नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे भारत के प्रतीक चिन्ह के बारे में, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और विशेषकर बात करें तो भारतीय होने के नाते भी ये जानना हमारा दायित्व हो जाता है कि भारत का प्रतीक चिन्ह क्या है। इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों अशोक के सिंह स्तंभ के बारे में, जो कि भारत का एक प्रतीक चिन्ह माना जाता है। दोस्तों, अशोक का जो सिंह स्तंभ है वो भारत सरकार का राज्य चिन्ह मुहर है, जो कि सारनाथ वाराणसी के पास में स्थित अशोक सम्राट के स्तंभ के शीर्ष पर मौजूद 4 सिंहों की एक आकृति है। और इस आकृति को भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों, इस प्रतीक के नीचे बात करें तो इसके नीचे भी कुछ बातें लिखी हुई हैं। और वो कौन सी बातें हैं दोस्तों? वो है देवनागरी लिपि में लिखी गई है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सत्य की विजय होती है। कहने का मतलब है कि सत्यमेव जयते का ही शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की विजय होती है, और इसे लिया गया है मुंडकोपनिषद से। दोस्तों, भारत के प्रतीक जो है उसको शासकीय कार्यों में बात करें तो इसे विभिन्न रंगों में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले नीले रंग के बारे में बात करें तो नीला राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों भारत के मंत्रीगण के लिए है, जबकि लाल राष्ट्रीय प्रतीक ये राज्यसभा में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हरा राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो हरा राष्ट्रीय प्रतीक ये लोकसभा में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में यदि हम लोग भारत का जो दूसरा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो हम लोग का है दोस्तों राष्ट्रीय तिरंगा या राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इसके बारे में हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है दोस्तों ये तिरंगा के नाम से जाना जाता है। और इसके डिजाइन करता अर्थात तिरंगा के डिजाइन करता कौन है, इसके बारे में यदि बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिजाइन करने वाले हैं पिंगली बैंकिया, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। दोस्तों, बात करें तिरंगा झंडा को कब अपनाया गया, तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया, जिसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसके बाद में बात करें कि इसमें रंगों की क्या कॉम्बिनेशन है, तो रंग है दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के 3 रंग है, जिसमें कि सबसे ऊपर केसरिया रंग जो है दोस्तों वो त्याग, स्मृति, त्याग, जागृति तथा शौर्य एवं आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। जबकि बीच में जो सफ़ेद रंग है, सफ़ेद रंग की पट्टी वो शांति और सत्य और इसके साथ साथ ही पवित्रता का भी प्रतीक माना जाता है। उसके बाद में तिरंगा झंडा के सबसे नीचे आता है दोस्तों हरा रंग है दोस्तों समृद्धि, हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। जबकि इन तीनों के पट्टी के बीच में जो सफ़ेद पट्टी है, सफ़ेद पट्टी में 24 तीली वाला एक नीले रंग का चक्र है, जो कि अशोक के धर्म चक्र माना जाता है और ये सारनाथ से लिया गया है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में। तो अशोक चक्र के बारे में यदि हम लोग बात करें तो अशोक का जो चक्र है दोस्तों वो हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर देश की प्रगति के लिए नियंत्रण कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या प्रेरणा देता है। सबसे पहले यह बात करें दोस्तों कि तिरंगा झंडा को फहराया कब गया, तो इसको दोस्तों फहराया गया सबसे पहली बार, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया दोस्तों, ये दोहराया नहीं बल्कि ये फहराया होना चाहिए। इसे सबसे पहले फहराया गया दोस्तों 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्यरात्रि को। जबकि प्रसिद्ध झंडा गीत के बारे में बात करें दोस्तों तो प्रसिद्ध जो झंडा गीत है वो है दोस्तों हम लोग का झंडा ऊंचा रहे हमारा। यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, तो इसे हम लोग क्लियर करके चलेंगे। हम लोग का प्रसिद्ध झंडा गीत कौन सा है दोस्तों? तो झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा, जिसके रचनाकार हैं श्यामलाल प्रसाद गुप्त। वहीं इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के बारे में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) ये कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो अधिकार है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। यहाँ तक हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। फिर हम लोग आगे एक पॉइंट जानेंगे कि आखिरकार राष्ट्रीय ध्वज कब कब झुका होना चाहिए या कब इसे झुका दिया जाता है। दोस्तों, जब राष्ट्रीय शोक का समय हो उस समय राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। उसके बाद में अगर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो उसके बाद में 12 दिनों तक इस झंडा को झुका दिया जाता है। इसके बाद में पूर्व राष्ट्रपति, अगर भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हों, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो और पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हों, यदि इनकी निधन होती है तो इनके निधन पर राष्ट्रीय ध्वज को अर्थात तिरंगा को 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय गान के बारे में। यदि राष्ट्रीय गान के बारे में बात करें तो भारत का या हम लोगों का जो राष्ट्रीय गान है
वो क्या है दोस्तों, वो है जनगण मन। और जनगण मन को रचित करने वाले या इसे बनाने वाले कौन है, तो वह है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। कहने का मतलब है कि जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचित है। और इसे कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय गीत के तौर पर, राष्ट्रीय गान के तौर पर जनगण मन को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। इसको गाने का जो समय है वो 52 सेकंड का समय है, जबकि इसका एक संक्षिप्त अवधि भी है, और वो संक्षिप्त अवधि है दोस्तों 20 सेकंड का। और इस 20 सेकंड में इसका प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाया जाता है। वही बात करें कि सबसे पहले इसे कब गाया गया, राष्ट्रीय गीत जो जनगण मन है इसे सबसे पहले कब गाया गया, तो इसे गाया गया था दोस्तों भारतीय कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन रहा था वहीं पे सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर वर्ष 1911 ईस्वी में। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे दोस्तों पंडित बिशन नारायण दत्त। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दोस्तों इसे 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया गया था। इसके बाद में वर्ष 1919 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक में अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। इसके बाद हम लोग बात करें तो वर्तमान समय में जो इसे संगीत का धुन दिया गया है, या इसे हम लोग संगीत के धुन में यदि गाते हैं तो संगीत का धुन बनाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, वो श्रेय जाता है कैप्टन राम सिंह ठाकुर को, जो कि आज़ाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय गीत के बारे में। यदि राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करें दोस्तों तो ये राष्ट्रीय गीत जो है वो हम लोगों का दोस्तों वंदे मातरम। और वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है, और ये रचित है दोस्तों उनका एक उपन्यास है आनंद मठ, उसी का ये हिस्सा है। इसके बाद में बात करें तो संविधान सभा के द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना लिया गया, और इसका प्रथम गायन किया गया दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। कब किया गया दोस्तों, तो ये किया गया 1896 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष के पद पे थे दोस्तों रहमतुल्लाह सयानी। इसके बाद में राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसके गायन समय की बात करें, ये दोस्तों यहाँ पे समय होना चाहिए। समय का जो बात करें तो यह है 1 मिनट 5 सेकेंड, अर्थात कुल मिलाकर बात करें तो 65 सेकेंड का समय लगता है दोस्तों वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को गाने में। दोस्तों भारतीय संसद का कोई भी अधिवेशन होता है तो उसकी शुरुआत राष्ट्रगान से होता है अर्थात जनगण मन से होता है, जबकि उसकी समापन होती है तो राष्ट्रीय गीत अर्थात वंदे मातरम से होती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अब राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। राष्ट्रीय पंचांग हम लोग का कौन सा है दोस्तों, तो हम लोग का राष्ट्रीय पंचांग है शक समूह पर आधारित पंचांग है, जिसकी शुरुआत 78 ईस्वी से हुई थी। दोस्तों शक समवत पंचांग के अनुसार जो प्रथम महीना होता है वो चैत होता है, और सबसे आखिरी महीना दोस्तों फाल्गुन का महीना होता है। इसके बाद में बात करें तो सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को शक समवत को अपनाया गया था। इसके बाद में यदि राष्ट्रीय पशु के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय पशु हम लोग का कौन सा है दोस्तों, वो है बाघ, और बाघ को वर्ष नवंबर वर्ष 1972 ईस्वी से राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसके बाद में जो अगला है वो है दोस्तों हम लोग का राष्ट्रीय पक्षी, और राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का है मोर, जिसे कि वर्ष 1963 ईस्वी से अपनाया गया। इसके बाद में राष्ट्रीय पुष्प या राष्ट्रीय फूल की बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प हम लोग का है दोस्तों कमल, और कमल को अपनाया गया। इसके बाद में बात करें तो राष्ट्रीय फल के तौर पे दोस्तों आम है, जबकि राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों हम लोग का बरगद। इसके बाद में राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है दोस्तों गंगा डॉल्फिन को, और गंगा डॉल्फिन को कब माना गया तो 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इसे जलीय जीव घोषित किया गया। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में। तो हम लोग का या भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है दोस्तों हाथी, और इसे 21 अक्टूबर वर्ष 2010 ईस्वी को स्वीकृत किया गया। जबकि राष्ट्रीय दिवस के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय दिवस के तौर पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। जबकि राजभाषा हम लोग का क्या है दोस्तों, वो है हिंदी। और अब इसके बाद में हम लोग इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे संबंधित पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। दोस्तों वह पशु है ऊंट, जिसे कि राष्ट्रीय पशु के रूप में स्थान नहीं मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंट। अगला प्रश्न है 2 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु
निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय धरोहर पशु है उसके बारे में बात करें तो वो है हाथी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी। अगला प्रश्न है इसके बाद हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? दोस्तों स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाने वाले की बात करें तो वो बनाए थे दोस्तों पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। इसके बाद में चौथा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता की बात करें तो वे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? दोस्तों विश्व भर में जो सर्वमान्य कैलेंडर है उसके बारे में बात करेंगे तो वह कैलेंडर है दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता के बारे में बात करें तो वह है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात की बात करें तो वह है दोस्तों 3:2 का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 3:2। इसके बाद में अगला प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? वंदे मातरम की बात करें तो वो संकलित है दोस्तों आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद मठ। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में या राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के चक्र की बात करें तो उसमें कुल मिलाकर के 24 तिलियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 तिलियां। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसे सबसे पहले गाया गया था दोस्तों वर्ष 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 कोलकाता अधिवेशन में। इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बनी धर्म चक्र का रंग क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो धर्म चक्र बना हुआ है उसमें उसका रंग की बात करें तो उसका रंग है दोस्तों गहरा नीला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गहरा नीला। अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करें तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसे सबसे पहले गाया गया था 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896 का कोलकाता अधिवेशन। इसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें शेरों की संख्या की बात करें तो उसमें 3 ही शेर दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 3 शेर। अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते की बात करें तो उसको लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की बात करें तो वो है सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 17 नंबर क्वेश्चन और इस ऑब्जेक्टिव सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो वह है शक संवत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों शक संवत। इस तरीके से दोस्तों इस प्रश्न के साथ ही समाप्त होता है हम लोग आज का सेशन। फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।